काम कैसा होता था और आज कैसा काम है? आप पहले बहुत अच्छा काम होता था, भीड़ भी बहुत होती थी। अब उतना कमाई नहीं हो रहा जितना चाहते हैं। लोग आते हैं लेकिन कुछ खरीदते नहीं। कुछ भी नहीं खरीदते। लोग आते हैं लेकिन कुछ खरीदते नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो काम था पहले, जितना काम आ रहा था, जो भीड़ आ रही थी, उसके मुकाबले अब काम कैसा है? उसका आधा भी नहीं है। उसका आधा भी हाँ। नहीं है। तो पहले आप लोग समझ सकते हैं, पहले 1000-1200 कमा लेते थे एक दिन हाँ, का, हाँ। लेकिन अब 250-300 मुश्किल हो जाता है। पहले 1000-1200 रुपए। बहुत सारे रिश्ते यहाँ पर खाली जा रहे हैं। रोल करने वाली बात ही है महाराज, रोल करने वाली बात क्यों नहीं हो? बताइए। इसको हम देखो ट्रोल भी नहीं कहेंगे, एक तरीके से पूरे देश का अयोध्या के लिए प्यार था। हम लोग अयोध्या से ही हैं, हमें मालूम है पूरा देश चाह रहा था कि अयोध्या से जीते। तो कहीं ना कहीं वो तकलीफ भी एक कारण है कि लोग ट्रोल कर रहे हैं। तकलीफ तो हुई है सबको। देखिए, जो ये राजनीति का खेल है, ये पब्लिक उस तरफ नहीं देखती क्या डेवलपमेंट हुआ क्या नहीं है, पर उस टाइम वो प्रत्याशी पे फोकस करती है। अब प्रत्याशी की क्या कमी रही है, अब ये योगी जी जाने या प्रत्याशी जाने, इस पे हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, जो अयोध्या नगरी में जो डेवलपमेंट हुई है, शायद आज से पहले कभी ना हुई थी और ना होगी। जो योगी आदित्यनाथ जी जैसे यूपी को एक संजोया है योगी आदित्यनाथ ने, शायद आने वाले समय में भी कोई नहीं सुलझा पाएगा। योगी जी निराश दिखाई दे रहे हैं ये हार के बाद में, क्या कहेंगे भैया? आप कहाँ से हैं? मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ। जी जी। योगी जी निराश तो ज़रूर होंगे, क्योंकि ये डिजर्व नहीं करते थे कि अयोध्या में हार होगी। कहीं ना कहीं बीजेपी तो नहीं कहूँगा, पर प्रशासन और यहाँ पे जो लोकल लेवल पे जो काम होना चाहिए था उसमें कहीं गैप रहा। और जैसे कि दुकानदार, ये पूजा पाठ करने वाले, कहीं ना कहीं इसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया होगा। अदरवाइज़ पूरे मिलेनियम में जो काम नहीं हुआ है वो काम ये अयोध्या में बात की जाए, एक ब्रांड है और सर्चिंग में भी देखा जाए तो टॉप में इस समय सर्चिंग में आ रहा है। उसके बाद यहाँ से हार जाना और फिर लगातार मुख्यमंत्री जी की रोते हुए तस्वीर वायरल होना, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे इस पर? ये तो मेरी समझ में ये है कि आने वाला अयोध्या धाम इंडियन लेवल पे सबसे बड़ा धाम होगा। तो विकास के लिए अभी जो तो हम देख रहे हैं बहुत अच्छा विकास हो रहा है। और यही वे तो ये तो राजनीति है, और यही यहाँ के लोगों के लिए सर अन्याय हुआ तो वो धीरे बैठ के उससे बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से जो सीट हारी है वो हम सबको निराश करती है, ऑल इंडिया सबके लिए। और आगे चल के जितने अयोध्यावासियों के साथ अन्याय हुआ, अगर वो धीरे धीरे उनके जाके बात रखे योगी साथ में, तो उसका समाधान हो सकता है। पर ऐसे हरा के सीट को और बहुत अच्छा निराश किया पूरे इंडिया वालों को, सभी को। ये डेवलपमेंट कहीं से लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि इतना डेवलपमेंट किस लिए किया गया? ये अयोध्यावासियों के लिए किया, अयोध्या पूरे हिंदुस्तान वालों के लिए किया, जिनकी जो राम हमारे अयोध्यापुर से तो राम है हमारे, उनके लिए। और यहाँ अयोध्यावासियों के लिए क्या विकास, उनको रोजगार मिलेगा सबको। सवाल आपसे दोबारा करेंगे, कुछ और लोग मौजूद हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। अयोध्या हार क्या कहेंगे, क्या कारण हो सकते हैं, क्या ऐसी तकलीफ रही है? देखिए सर, यहाँ पे कुछ दिक्कत तो हुई है। जैसे आम जनता को क्या दिक्कत है ये तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए हम लोग तो गोरखपुर से खुद आए हैं, लेकिन कुछ अयोध्यावासी तो रवि किशन को जिता दिया। हाँ, हम लोग रवि किशन को तो जिता दिया गया, क्योंकि देखिए वहाँ पर बाबा का तो वो चलता ही है वहाँ पे। क्योंकि और अयोध्यावासियों का क्या होना है कि मान लीजिए कोई शिकायत है जो अयोध्यावासी थोड़ा खुश नहीं है। और सर एक बात हम कहना चाहते हैं कि देखिए, जो यहाँ के विधायक हैं, हम इधर के नहीं, हम हर जगहों की बात करते हैं। जो विधायक हैं उन लोग को थोड़ा सा गाँव घूम के थोड़ा सा वहाँ की जनता से कुछ मतलब वहाँ की जाकर जानकारी लेना चाहिए। सांसद जी को कह देना चाहिए था कि आपको जो दिक्कत हुई है उसको हम संभालने की कोशिश करेंगे, कम से कम अयोध्या आप जिताइए, आगे हम अपना प्रयास करेंगे। ये चीज में कहीं ना कहीं सांसद जी मैं सर ये कहना चाहूँगा, जो मान विधायक हैं उन लोगों के कम से कम इतना तो उन लोग को होना चाहिए कि कम से कम गाँव में जाकर, गाँव समाज में जाकर तो उन लोग जनता से एक बार तो जरूर मिलना चाहिए। कुछ अगर दिक्कत आई तो कुछ ये भी पॉइंट है। कारोबार पे यहाँ जो लोग कारोबार कर रहे हैं बेचारे सुबह से मेहनत कर रहे हैं, सभी अयोध्या वासियों को तो दोष नहीं दिया जा सकता है। नहीं, देखिए एक बात है, देखिए अगर हम सीट के मामले में बात करें तो अच्छा खासा सीट मिला है। अगर बीजेपी को सीट मिला, ये मैं नहीं कहूँगा कि सारे लोग ऐसे किए, लेकिन ये कुछ तो मतलब कुछ दिक्कत है जो अयोध्यावासी की कुछ मतलब नाखुश भी दिख रहा है। एक सेकंड दोबारा आपसे बात करूँगा, जो लोग हैं उनसे मैं दोबारा बात करूँगा। ये देखिए, इनसे हम बात करेंगे। भैया अभी चश्मे की आप एक छोटी सी शॉप चलाते हैं, आप लोग देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाएंगे। पहले के जो काम था, पहले जितना काम आ रहा था, जो भीड़ आ रही थी, उसके मुकाबले अब काम कैसा है? उसका आधा भी नहीं है। उसका आधा भी नहीं है। तो पहले आप लोग समझ सकते हैं, पहले 1000-1200 कमा लेते थे एक दिन का, लेकिन अब 250-300 मुश्किल हो जाता है। पहले 1000-1200 रुपये कमा लेते थे, अब 250-300 भी मुश्किल है।
बेटा पहले काम कैसा होता था और आज कैसा काम है? आप पहले बहुत अच्छा काम होता था, भीड़ भी बहुत होती थी। अब उतना कमाई नहीं हो रहा जितना चाहते हैं। लोग आते हैं लेकिन कुछ खरीदते नहीं। कुछ भी नहीं खरीदते और लोग चंदन आते भी हैं लेकिन कुछ खरीदते नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो समस्या बल्कि हम यहाँ अयोध्या के हैं भी नहीं, हम गोंडा के। हमारे उधर बीजेपी जीती है पूरे एरिया में। तो आप लोग देख सकते हैं ये गोंडा से हैं भैया। अयोध्या में जो लोग काम कर रहे हैं, जो अपना छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, और हाँ जो यहाँ पे होटल खोल रखे हैं बड़े बड़े, उनको बाइकआउट करो क्योंकि वो यहाँ के हैं ना। अब हम लोग बाहर से आके अपना रोजगार कर रहे हैं, अब हमें बाइकआउट करोगे तो फिर कैसे चलेगा? मैं तकलीफ है जो अयोध्या में लोग काम कर रहे हैं, उनकी तकलीफ है। वो आपको सुविधा देने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। धूप है तो चश्मा बेच रहे हैं, कुछ लोग आपको पानी दे रहे हैं। आपको बाइकआउट करना है तो अयोध्या के जो स्थानीय लोग हैं उनके करिए, जो बेचारे यहाँ पर बिजनेस करने आए, छोटा छोटा व्यापार कर रहे हैं। कम से कम आप उन लोगों को इस तरीके से बाइकआउट ना करिए कि लोगों को बड़ी समस्या हो रही है। बेटा क्या कहना चाहते हो? आप काफ़ी देर से खड़े हो, क्या कहना? शर्मा के भाग रहे हो तो शर्मा के भाग गए। भैया क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मेरे कहने का मतलब देखिए यहाँ में तो आम जनता का यहाँ पर मतलब जैसे दुकानदार हैं, इसमें ये गलत चीज़ हो रहा है कि मतलब यहाँ के लोगों को मतलब दोषी ठहराना। क्योंकि देखिए सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। अब किसके दिमाग में क्या चल रहा हो तो कोई बता नहीं सकता है। देखिए चंदन लगाते हैं, 10 रुपए लेते हैं, लेकिन पहले के हिसाब से काम बहुत कम हो गया है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब जैसे अब मान लीजिए कि चुनाव बीतने के बाद लोगों के अंदर एक वो आ गया कि दिमाग में कि हाँ कि हम चलेंगे तो अयोध्या को वो सामान नहीं लेंगे। घर की रोजी रोटी को चलाने के लिए देखो यहाँ पर लोग सुबह से मेहनत कर रहे हैं। मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। बीजेपी हारी नहीं है, यहाँ के विधानसभा से 4000 वोटों से जीती है। हाँ, हम भी लोग जानते हैं सर, हम लोग गोरखपुर से, हम लोग गोरख बीजेपी यहाँ पर बगल के जैसे फैजाबाद हो गया, बाकी एरिया से हारी है जहाँ पे मुस्लिम की ज्यादा मैं है। आपको क्लियर कर देना चाहूँगा, अयोध्या में 5 विधानसभा हैं। बीकापुर, रुदौली, गोसाईगंज, मिल्कीपुर और अयोध्या विधानसभा। अयोध्या विधानसभा की जो गिनती हुई है उसमें करीब लल्लू सिंह यहाँ से जो बीजेपी सांसद है वो 5000 वोट से जीते हैं, लेकिन बाकी 4 विधानसभा में हारे हैं। तो अयोध्या कहीं ना कहीं जीती है बीजेपी। और आप लोग कम से कम ट्रोल करिए तो सही जगह ट्रोल करिए, कम से कम इन लोग मासूमों का ध्यान दीजिए। और आप पहुँचिए, आपका अयोध्या में स्वागत है। आप देख रहे थे हिंदी समाचार अयोध्या की खबरें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। ऐसा हो जाता, भड़ा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं वो बहुत नाराज है कि अयोध्या से बीजेपी आ रही है। 4-5 सवाल है, बात को समझिए। सबसे पहला बात रोड का जो चौड़ी का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलपमेंट हो रहा था, जिसमें कई लोग है वहाँ पे जो लोग मुस्ताफिर किए गए, जो लोग हटाए गए, जिनकी दुकानें थी, जिनके कोयले का मकान था, तो इसमें 2 तरह का आपको 2 तरह के आपको तथ्य देखने को मिलेंगे। लोगों के द्वारा, दुकानदारों के द्वारा और पुरोहितों के द्वारा। पुरोहित का मतलब पुजारी से संबंधित हो गया, लोगों के मतलब यहाँ पे जो दुनिया के हो गया, और पुराने जो दुकानदार जो है वो बताएंगे। इसमें तथ्य क्या है? तथ्य ये है कुछ लोगों का ऐसा कहना है और राजनीतिक ऐसा बोलते हैं, गारंटी के साथ नहीं बोलते। वो ये बोलते हैं कि यहाँ पे जब लोगों को हटा दिया गया, मुआवजा मतलब सफिशिएंट नहीं मिला तो उसके खुलने से बदला ले लिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी भीड़ लगी है। चाहूँगा ये भी सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ और है। मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे जो भी लोग विस्थापित हुए हैं, जो पहले मंदिर के नीचे जिनकी दुकानें थी, आज मेरा पर्सनल स्क्रीन बता रहा हूँ, मेरे चैनल पर मैंने खुद इसको अपलोड किया। वहाँ पे जिनका दुकान था वो पहले कोर्ट में जाकर 100 रुपये, 50 रुपये और 250 रुपये किराया देते थे दुकानदार लोग। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आज जब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिल्ड हो गया, बाहर के लोग आकर दुकान किराए पे ले रहे हैं। एक दुकान का किराया 40,000 रुपया है। पब्लिक जिसको एग्रीमेंट बोलते हैं 10-10 लाख रुपया। ये कहाँ जा रहा है? टैक्स सिस्टम में जाके देखिए, अभी 1500 के आसपास 4 व्हीलर होगा। समझ लीजिए वहाँ का कमाई कहाँ जा रहा है। या पानी 20 रुपये में मिलता है, 20 रुपये मिलता है। पानी नींबू पानी शरबत 20 में मिलता है। बात को समझिए हम क्या बोलना चाहते हैं। और आगे बात अपनी से पॉइंट पाइए, यहाँ से हार, यहाँ के लोग यहाँ से बीजेपी नहीं आ रही है। पहले बात को समझिए, इसके गैप बहुत ही है। 1,04,000 के समथिंग बीजेपी को, सॉरी 1,02,000 के समथिंग, और इंडियन अलायंस को 1,05,000 के समथिंग। ये जो गैप है, सांसद और नगर निगम का जब चुनाव होता था और जब विधायकी का चुनाव होता था तब बीजेपी के कैंडिडेट 40,000 50,000 वोट जीतते थे। और अयोध्या वाले इलेक्शन में अयोध्या से 4,000 का मतलब मैं अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूँगा, मैं एक बार क्लियर करना चाहूँगा। हम लोग खुद अयोध्या से, यहाँ पर जो फेलियर है वो कहीं ना कहीं प्रत्याशी का है। प्रत्याशी जनता के बीच में नहीं पहुँच पाया है, लोगों के बीच में नहीं पहुँच पाया है। इसके अलावा जिनकी जमीनें गई है उनको सहानुभूति